हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज शिप्रा ने खाना बना दिया और मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। उसने खाना बनाया तो मैंने सारे कपड़े धो लिए, जो सुबह सुबह मेरे से कपड़े धुलते हैं, फिर धुलते नहीं हैं। तो ज़्यादातर मैं खाना बनाने में लगी रहती हूँ। आज उसकी छुट्टी थी शिप्रा की, तो उसने खाना बना दिया तो मेरे कपड़े बहुत सारे धुल गए। कपड़े सुखाने में मेरी हेल्प करते हैं मास्टर जी, क्योंकि मैं छत में बार बार चढ़ नहीं सकती हूँ और कपड़े लेके तो मैं बिल्कुल ही नहीं चढ़ सकती हूँ कपड़े की बाल्टी लेकर। तो उन्होंने सुखा दिए सारे कपड़े और अब रहा है घर में पोछा लगाना है। और हमारा है व्रत, इसलिए मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो ये मैंने मूंगफली और आलू घी में भुनी है और अब मैं साबूदाने भीगे हुए डाल दूंगी इसमें। तो इसमें मैंने काली मिर्च और हरी मिर्च डाल दी है और अब डाल रही हूँ सेंधा नमक, क्योंकि ग्यारस में हम सेंधा नमक ही खाते हैं और घी में बनाते हैं कोई चीज़। तो ये जो ऐसे इसकी गुठली बन गई है वो मैं इनको ऐसे पीस दूंगी इसी में, और ये थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी मेरी खिचड़ी। तो अब ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं साबूदाने और खिचड़ी तैयार है। अब करूँगी मैं किचन की सफाई। कुछ साबूदाने भीगे हुए बचे हुए हैं तो इसकी खीर बना लेंगे शाम को, और अब सफाई करनी है सारी। यह खिचड़ी मैंने बनाई क्योंकि आज एकादशी है तो चावल की खिचड़ी नहीं बनती है। तो ये बस ठंडी करने रख रही हूँ और 7:45 के बीच में उसको खिलाऊंगी। तो अभी मैं इसको ठंडी कर देती हूँ पहले थाली में, क्योंकि फिर उसको खाने की जल्दी रहती है तो फिर गरम वो खा नहीं सकती है। तो अभी निकाल दूंगी, उसके बाद मैं छत में जाऊंगी। तो आज सुबह मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, थोड़ा सा आपको किचन का दिखाया था जिसमें शिप्रा ने खाना बनाया था और मैंने कपड़े धोए थे। और अभी फिर दोपहर में कोई भी काम नहीं किया, ब्लॉग नहीं बनाया। मतलब काम तो किया ही था, कपड़े जो सारे उठा के ऊपर से लाए उनको तय किया और किया। अभी शिप्रा ने कहा मम्मी ऊपर चलो, तो हम लोग ऊपर आ गए हैं और बस घूमे। आज खाने का काम है नहीं, सावक बनाने थे वो बना लिए हैं, क्योंकि मेरा शिप्रा का और इसके पापा का व्रत है। जागृति गई है पीहर, तो बस खाना मामू भांजे खाएंगे बाहर और हम तीनों का समझो हो गया। तो एकादशी के दिन मेरा बेटा आया, बहू और ये जो अथक है, ये तीनों बाहर ही खाते हैं खाना, शाम का खाना। तो आज भी वो बाहर ही खिला के लाएगा। पहले उसके लिए वो पिज्ज़ा लाया था दिन में, और दिन में तो खाना बनाया था शिप्रा ने, लेकिन फिर भी वो पिज्ज़ा लेके आया था। तो अभी वो खिला के लाएगा उसको।
बस हम लोग ऊपर आके थोड़ा सा घूम रहे हैं। और पौधे मैंने आपको दिखाए कि जो पौधे मैंने उस दिन वाली वीडियो में लगाए थे वो पनप गए हैं, और उसमें खाद वगैरह जो मैंने डाली थी उससे ये काफ़ी अच्छे हो गए हैं पौधे। तो देखिए कपड़े इतने सारे धोए थे और फिर इनको तय किए। ये देखिए ये कुर्सी भी भरी पड़ी है, ये भी भरा पड़ा है। और सबसे बड़ा एक टास्क होता है ये कि पहले कपड़े धो, पहले इकट्ठे करो धोने के कपड़े कौन से हैं, फिर इनको धो सुखाओ और उनके बाद इनको तय करो और फिर अपनी जगह पर रखो। सारी जगह भरी पड़ी हैं और इनको मैं अब कल रखूँगी। ये देखिए ऊपर से आई हूँ मैं और नीचे ये तय करके गई थी कपड़ों को, और अभी बस सारा फैल रहा है। कुछ शिप्रा का सामान है तो जगह नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी, लेकिन उसका सामान भी रखना ज़रूरी है। ये अलमारियाँ उसकी वहीं पे हैं, तो उसकी जो ये अलमारी मैंने उसको दे रखी है, लेकिन इतनी सी अलमारी में उसके कपड़े कहाँ आने, तो उसके सारे बैग पड़े हैं। और थोड़ी सी मेरे लिए दिक्कत हो रही है कि उसके सामान को कैसे सेट करूँ, बस यही टेंशन मेरे रहता है कि मेरे पास जगह कम है और शिप्रा का सामान है 2 कमरे का, तो लाना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप में से किसी ने कहा था कि आप एमी को बहुत प्यार से रखते हो, तो एमी मेरी बेटी ही है, तो इसका ख्याल मैं अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। इसके खाने का पीने का सारा ख्याल रखती हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।